हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं जो कि है एंटीलॉग। और ये एंटीलॉग आपके क्लास 12 जेईई मेंस, नीट, बीएससी, एमएससी सबके क्वेश्चंस में हेल्पफुल रहेगी आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए। तो एंटीलॉग को समझने से पहले सबसे पहले हमें एक आइडेंटिटी समझनी पड़ेगी। अगर हमारे पास लिखा है लॉग बेस 10 की पावर n इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब हमें अगर n की वैल्यू निकालनी है तो वो एंटीलॉग x के बराबर होगी। और एंटीलॉग x को लिखने का दूसरा तरीका है 10 की पावर x। तो एंटीलॉग को करने से पहले हमें कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, जैसे कि हमारी एंटीलॉग जीरो की वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। एंटीलॉग 0.3, 10 की पावर 0.3 विच इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये वैल्यू जस्ट अपोजिट होती है लॉग के। जैसे कि लॉग 2 की वैल्यू आपने पढ़ी होगी 0.3, लॉग 3 की वैल्यू 0.48, लॉग 4 की 0.6, लॉग 5 की 0.7, लॉग 7 की 0.85। तो इसी तरीके से जस्ट अपोजिट हमारी एंटीलॉग की वैल्यू होती है। तो एंटीलॉग के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए, जो भी हमारी एंटीलॉग की वैल्यू दी है इसे हम दो पोर्शन में तोड़ेंगे। पहले हम वो पोर्शन लेंगे जो हमारे पॉइंट के आगे है, तो 2 लिखा है, और उसके बाद हम पॉइंट के पीछे वाला पोर्शन लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.3। अब 10 की पावर 2 को तो हम इसी तरीके से लिख देंगे, लेकिन 10 की पावर 0.3 को हम लिख सकते हैं एंटीलॉग 0.3। और एंटीलॉग 0.3 की वैल्यू हमारी बेसिकली 2 के बराबर होती है, तो हम लिख देंगे 2 इंटू 10 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 200। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एंटीलॉग 6.85। तो हम यहाँ पर इसको दो पोर्शन में 10 की पावर 6 और 10 की पावर 0.85 में ब्रेक कर देंगे। अब 10 की पावर 6 को तो हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे, एंटीलॉग 0.85। और एंटीलॉग 0.85 की वैल्यू अगर आप ढंग से देखें तो आपकी 7 के बराबर होती है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10 की पावर 6। तो इस तरीके से हम एंटीलॉग 6.85 की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हमारे को माइनस में दे रखा है, तो क्या करते हैं, माइनस की वैल्यू के लिए हमें सीधे सीधे ये चीज करनी है कि पहली वाली वैल्यू में -1 ऐड कर देना और दूसरी वाली वैल्यू को -1 से सबट्रैक्ट कर देना। तो अगर हम पहली वाली वैल्यू में -1 करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे -3, और दूसरी वाली को 1 से सबट्रैक्ट, तो 1 माइनस 0.7। अगर देखें तो यहाँ पर 10 की पावर -3 इसी तरीके से रह जाएगा, और यहाँ पर ये बन जाएगा 10 0.3। और 0.3 मतलब हमारे यहाँ पर आ जाएगा एंटीलॉग 0.3, और यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -3। एंटीलॉग 0.3 का वैल्यू बेसिकली हमारा 2 होता है, और यहाँ पर हम 10 की पावर -3 इस तरीके से लिख देंगे, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहीं पर अगर हमारे को ये दे रखा है तो कैसे करेंगे, तो हमें इसे दो पोर्शन इसी तरीके से, पहली वाली वैल्यू में -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -9, और दूसरी वाली को हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 0.3। अब यहाँ पर 10 की पावर -9 इसी तरीके से आ जाएगा। अब 1 माइनस 0.73 करेंगे तो आ जाएगा 0.7, और ये हमारा क्या बन जाएगा, एंटीलॉग 0.7, और यहाँ पर 10 की पावर -9। अब एंटीलॉग 0.7 का वैल्यू हमने बेसिकली देखा है, जो कि हमारा होता है 5 के बराबर, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 5 इंटू 10 की पावर -9। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।